आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। एक टॉपिक मुझे नया मिला है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं मैं आप लोगों के जो बीच में लेके आता हूँ, क्योंकि फालतू बातें ज़्यादा हैं हमारे समाज में हमारे साथ। एक नया टॉपिक मुझे मिला है आज, वो है कि ब्रेकअप जो आजकल कैचअप कैचअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैचअप या मुझे तो पता भी नहीं है। ब्रेकअप का तो पता है, कैचअप या ब्रेकअप ऐसी कुछ होता है। कैचअप मतलब मतलब ब्रेकअप के बाद हमारा मिलन हो गया, और ब्रेकअप मतलब मिलन के बाद ब्रेकअप हो गया। मिलन हुआ क्यों? क्योंकि ब्रेकअप हुआ था तो हम मिल गए। हम जब मिले तो उसको पैचअप बोल देते हैं। पैचअप जब कर लिया, जब हमें संतुष्टि मिल गई, हमारा शरीर उससे संतुष्ट हो गया, अब हम उससे ऊब चुके हैं, हमारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम उसको यूज कर चुके हैं। अब हमें वो पुरानी लगने लगी है या पुराना लगने लगा है, तो हमने ब्रेकअप कर लिया। एक बात बताइए, हम क्या अपने बेटे से ब्रेकअप कर सकते हैं, रिश्ता तोड़ सकते हैं, या अपने माँ बाप से हम रिश्ता तोड़ सकते हैं, या किसी से भी, हमारी बहन से, भाई से, बाबा दादी से, मामा मामी से और रिलेटिव से क्या हम रिश्ता तोड़ सकते हैं? कभी नहीं तोड़ सकते। जब हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते तो हम ये आपस में जो प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनमें ब्रेकअप क्यों आ जाता है? अगर देखिए, समझिए, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं। अगर देखिए, दिल से प्यार होता तो ब्रेकअप क्यों होता? अगर दिल से हम किसी को प्यार करेंगे तो हम उसको अगर छोड़ेंगे तो हमें उसकी बातें याद आएंगी। उसने इतना मेरा साथ दिया, उसने इतना मेरा केयर किया, उसने इतना मेरा ध्यान रखा। उसकी बातें, उसकी चीजें याद करके आप उससे अलग हो ही नहीं पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? उसकी चीजें आपको रुलाएंगी, उसकी यादें आपको रुलाएंगी, उसकी यादें आपको विवश कर देंगी कि आप, अगर उसकी कोई गलती है तो आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। उसकी यादें आपको ये बताएंगी कि नहीं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उसके बिना मुझे रहना नहीं है, मुझे उसकी याद आ रही है, क्योंकि दिल से प्यार है। और जहां दिल से प्यार होगा वहां अलग होने का तो मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता अलग होने का। मगर जहां दिमाग से प्यार है, समझिए, ध्यान दीजिएगा, जहां दिमाग से प्यार है वहां आपका रिश्ता टूटना तय है। क्योंकि वहां ना आप मनाने जाओगे, ना आप उसको मनाओगे, ना आपको उसकी याद आएगी, क्योंकि जरूरतें पूरी हुई एक दूसरे की जरूरतें पूरी हुई। पैसे का खर्च, लेन देन, सारा शारीरिक सुख भोगना, सारी जरूरतें आप लोगों की पूरी हो गई। दिमाग से प्यार था। क्योंकि दिल क्या कहता है, हमारा दिल वो कहता है जो हमारी आत्मा में है, और दिमाग को कहता है जो हमारे दिमाग में है। ध्यान दीजिएगा, मतलब समझिए, आपका दिमाग से प्यार था तभी तो ब्रेकअप हुआ। अगर दिल से प्यार होता तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते थे। आपको उसकी इतनी याद आएगी कि आप उससे अलग रह ही नहीं सकते, आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आपने बात नहीं भी की तो आप फिर भी उससे बात करोगे दूसरे तीसरे दिन कि नहीं, ठीक है, अब बहुत हो गया। समझिए, इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। अब उसमें भी क्या होता है कि उसमें कई लोगों में ईगो होता है, कई लोगों में कुछ और, मुझे झुकना नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब तभी आता है जब आपके अंदर दिल से प्यार नहीं होता। अगर आप उसके लिए पूरे समर्पित हो ना, तो आप झुकोगे, और आप अपने झुकने को झुकना समझोगे ही नहीं। आपको लगे, यार ये मेरी तो है, ये मेरा ही तो है। अगर मैंने बात शुरू कर भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा, हम दोनों एक ही तो है, हम दोनों एक ही तो, हमने एक दूसरे को समझा हुआ है। समझिए, और ये होता कहाँ है ब्रेकअप? जहां दिमाग से प्यार होता है। और अगर दिल से प्यार नहीं था
तो समझिए ब्रेकअप होना सही है। आपका रिश्ता कल को टूटने की जगह आज टूट गया। समझिए कल आपकी शादी होगी, तो अगर यही रिश्ता शादी में तब्दील होता है या शादी में आप उसको उतारते हैं इस रिश्ते को, तो कल को तो डाइवोर्स हो जाएगा। और डाइवोर्स से अच्छा है कि अभी आपका ब्रेकअप हो गया। समझिए इसमें गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी भी है। वो मतलब आपको क्या उसके अंदर दिल का प्यार दिखा ही नहीं, आपको उसके अंदर एक फीलिंग्स दिखी नहीं, आपको उसके अंदर केयर दिखाई नहीं। उसने तो कई बार ऐसा शो किया होगा कि आपको लगे, आपको दिख भी रहा होगा आपको केयर नहीं कर रहा, आपका वो प्यार नहीं कर रहा, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है अच्छे से, आपकी वो मतलब वैल्यू नहीं कर रहा है आपकी बातों की, आपका वो ध्यान नहीं रख रहा है उस लेवल पे। तो भी आप ये सोचती हो यार उसका नेचर क्या पता ऐसा हो, उस सुधार आ जाएगा उसके अंदर, क्या पता उसका बिहेवियर ही ऐसा हो, सुधार आ जाएगा। आपने उसको मौके दिए जबकि वो दिमाग से प्यार कर रहा है, और फिर आप रोएंगी बाद में या रोगे बाद में, कोई चाहे महिला हो चाहे पुरुष, फिर आप लोग ये सोच के रोगे यार मैंने उसको इतना मौका दिया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, उसने धोखा दे दिया मुझे, उसने मुझे चीट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, वो तो सामने वाला तो बंदा गलती कर ही रहा है, वो तो दिमाग से प्यार कर ही रहा है, मगर आप भी टाइम रहते ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी जिंदगी खराब हो रही है, आपकी जिंदगी में एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है, आपकी जिंदगी के साथ, आपकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। आपकी जिंदगी में वो इतना वैल्यू रखता है बट उसकी जिंदगी में आप वैल्यू नहीं रखती हैं। तो अगर ऐसे इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, ये तो शादी के बाद जिंदगी जहन्नुम बनने से पहले आप इससे मुक्त हो गई। आपको तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनी। अगर आप शादी के विवाह के बंधन में बंध जाती तो आप कहाँ जाती, फिर आपकी कंडीशन कहाँ रहती, फिर आप कितना डिस्टर्ब रहती, फिर आप कितना अपसेट रहती, कभी सोचा है आपने? तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ है कि ब्रेकअप हुआ है और आप लोग दिन रात घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और देखिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई आंसू बहाने वाला बंदा है ब्रेकअप के बाद आज के टाइम पे, क्योंकि ब्रेकअप हुआ ही तब है क्योंकि आप लोग दिमाग से प्यार करते थे, दिल से तो प्यार था नहीं। और ये कोई समझिए, ये मुझे नहीं लगता, मैं अपना पर्सनली बोलूं, मुझे नहीं लगता कि 100 में से 95% लोग भी प्यार करते होंगे, एक दूसरे के लिए समर्पित होंगे। तो ये जो आप करते हो ना, जो बहुत ब्रेकअप के बाद जो पागल होते हो, ये पागलपन, ये दुख नहीं है कि उसने आपको छोड़ा या आप उससे अलग हो गए, आपकी ईगो एक्चुअली हर्ट हुई है। समझिए आपकी ईगो जब हर्ट होती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार नहीं वो उसके पास चली जाएगी या उसके पास चला जाएगा, मेरे में क्या कमी थी, मैंने क्या कमी छोड़ दी। आपकी ईगो हर्ट होती है, और जब ईगो हर्ट होती है तो आप मतलब समझ रहे हैं आप, फिर आप उसको गाली गलौज करना, आप गंदा बोलना, उसको बदनाम करना, उसको परेशान करना, मतलब ऐसी हरकतों पे आप उतर जाते हैं। क्योंकि अगर आप प्यार कर रहे होते, समझिए अगर आप प्यार कर रहे होते तो आपको, आपके लिए उसकी खुशी पहले होती, प्रायोरिटी होती, कि वो खुश रहे, वो अच्छे से रहे। चूंकि आपने भी दिमाग से प्यार किया है, तो दिमाग से प्यार किया है तो आपकी ईगो हर्ट हुई है। अब ईगो हर्ट हुई है तो आप परेशान हो जाएंगे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, समझिए बात को। तो अगर ब्रेकअप हुआ भी है तो इसमें गलती आपकी भी है। तो ये कुछ लोग अगर बहुत अपसेट रहते हैं तो मैं उनको यही समझाऊंगा, सामने वाले बंदे की असलियत पहले पता लग गई है आपको, इसीलिए आप ये रोने धोने की बजाय, अपने आप को कोसने की बजाय अपने जिंदगी पे ध्यान दीजिए। शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, तब आप कहाँ पे जाते, तब आप क्या करते, तब आप किसके आगे रोना रोते, तब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, डाइवोर्स की नौबत आती, प्रोसेस पूरा होता, फिर उसके बाद भी आपकी शादी अच्छी नहीं होती किसी के साथ।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स के बाद अच्छी शादी हो। एक बार समझिए, एक बार दिक्कत तो आ ही गई ना रिश्तों में, एक बार कोई दाग लग गया है तो वो तो समझ ही सकते हैं आप लोग। तो इससे निजात पाने का एक ही कारण है, आप लोग इन चक्रों में पड़िए ही मत। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में पड़िए ही मत। आप अपने काम से काम रखिए, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखिए, ना आपको दुख होगा, ना होप रखिए, ना आपका दिल को हर्ट होगा, ना उम्मीद लगाइए, ना तकलीफ आपको होगी। किसी से उम्मीद ही मत लगाइए, अपनी लाइफ को अकेले जिया करिए आप लोग। तो बस इतना बोलूँगा, तलाक से अच्छा है कल को तलाक हो किसी के साथ, डाइवोर्स हो, उससे अच्छा है ना आज आपका ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप ये वो रिश्ते में हुआ है जो खोखला रिश्ता था, बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते का। वो रिश्ता आपको पहले पता लग गया, वो रिश्ता गलत है। तो आप अपने आप को लकीएस्ट पर्सन समझिए इस दुनिया में कि आप एक नरक की जिंदगी में जाने से बच गए, आपकी जिंदगी जहन्नुम बनने से बच गई, आप मतलब जिंदगी बर्बाद होने से आपकी बच गई। और उस इंसान ने आपको इतना सिखा दिया कि आप आगे सावधान रहेंगे, आगे अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। एक लेसन समझिए अपने लाइफ में, एक पाठ समझिए अपनी लाइफ में, एक शिक्षा मिली है आपको, एक ज्ञान मिला है आपको कि हाँ अगर मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं तो मुझे उसको इम्प्रूव करना है। और ऐसे इंसान से दूर रहना है जो दिमाग से प्यार करता है, जो अपने लिए सोचता है, जो अपने से प्यार ज़्यादा करता है, जिसको सामने वाले की वैल्यू नहीं है, सामने वाले की इम्पोर्टेंस नहीं है, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं है, सामने वाले की केयर नहीं है। ऐसे इंसान से दूर रखना है। तो मैं यही आप लोगों से बोलूँगा, रिश्तों में बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, संभालने कोई रिश्ता आता नहीं है, संभालना आप ही को पड़ेगा, मगर बिगाड़ता है सामने वाला बंदा। समाज, दुनिया, रिश्तेदार, आस पड़ोस सब बिगाड़ने का काम करते हैं। और अगर ऊपर से आपका पार्टनर भी थोड़ा कम समझदार है तो ये बहुत चांस बढ़ जाते हैं रिश्ते में कि आपके रिश्ता खोखला मतलब बन सकता है आगे चल के, अगर आपका पार्टनर समझदार नहीं है तो। क्योंकि अगर समझदार नहीं है तो किसी की बातों में भी आ जाएगा और उस लेवल पे आपकी केयर रिस्पेक्ट चीज़ें वो वैसे भी नहीं करेगा। तो आप लोग को थैंक्स करना चाहिए कि हाँ मुझे इतना समझ मिला भगवान से, और इतना मुझे इन चीज़ों ने इतना मुझे तजुर्बा दे दिया है कि मुझे आगे कैसे जीना है। तो टेंशन मत लिया करिए आप लोग यार, मेरे भाई और बहनों, टेंशन मत लिया करिए। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अपने लिए सोचिए। अपने लिए मतलब अपने फैमिली के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए आंसू मत बहाइए जिसके लाइफ में आपकी कोई कदर ही ना हो। फिर तो आप अपने आप को एक तरह से गाली दे रहे हैं, क्योंकि आप एक यूजलेस इंसान के लिए रो रहे हैं जो कि उस काबिल है ही नहीं। तो अपने लाइफ की इंपॉर्टेंस करिए और अपने लाइफ को एक वैल्यू दीजिए, अपने लाइफ का ध्यान रखिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अपने भाई के अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।